तो अब डिस्कस करते हैं सोनेट नंबर 77 जो कि स्पेंसर का है। तो मान लीजिए कभी सोच रहा है कि उसने जो कुछ देखा वह सपना था या हकीकत में हुआ। उसने एक बहुत ही सुंदर मेज देखी जो शुद्ध हाथी दांत से बनी थी। वह मेज जंकेट यानी कि एक तरह की स्वादिष्ट मिठाई से सजी हुई थी जो किसी महान राजकुमारी को शाही अंदाज में खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस मेज़ पर एक चांदी की तस्तरी में 2 सुनहरे रंग के बहुत कीमती सेब रखे हुए थे। ये सेब इतने खास थे कि वे उन सेबों से भी बढ़कर थे जिन्हें हरक्यूलिस ने प्राप्त किया था या जिसने जो अटलांटा थी एक नायिका थी मोहित हुई थी। ये सेब बहुत मीठे थे लेकिन उनमें कोई बुराई या पाप नहीं था। बहुत से लोगों ने उन्हें पाने की कोशिश की लेकिन कोई भी उन्हें कभी चख नहीं पाया। यह एक ऐसा मीठा फल था जो मानो स्वर्ग से लाया गया था, आनंद से भरपूर। कवि कहता है कि खुद कामदेव यानी प्रेम के देवता ने उस मेज को सजाया था और उसे अपने बगीचे में रखा था। वह मेज उस नायिका के हृदय की तरह बहुत ही समृद्ध और भरी हुई थी। कवि के विचार उन मेहमानों की तरह हैं जो उस मेज पर खाना खाने के लिए उत्सुक हैं। तो इस कहानी में मेज और उस पर रखी चीज़ें किसी खास व्यक्ति या अनुभव का प्रतीक हो सकता है जो कवि को बहुत आकर्षक और कीमती लगता है, लेकिन शायद वह उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता है। सुनहरे सेब विशेष रूप से दुर्लभ और वांछनीय हैं जो शायद किसी खास गुण या आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामदेव का जिक्र प्रेम और आकर्षण के विषय को जोड़ता है। अंत में कवि के विचार उस सुंदरता और आकर्षण को पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो यह कविता एक ऐसी अलौकिक सुंदरता और आकर्षण का वर्णित करती है जो बहुत खास और दुर्लभ है, जिसे पाना मुश्किल है और जो कवि के मन में गहरी इच्छा पैदा करती है। यह सपना और वास्तविकता के बीच धुंधली रेखा को भी दर्शाता है, जहाँ कवि सोचता है कि क्या उसने जो अनुभव किया वह सच था या सिर्फ एक कल्पना।